हम लोगों को आमतौर पे लगता है ना कि भाई आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी गाड़ियों में आने लगी है तो अब इन गाड़ियों को चुराना काफी मुश्किल होगा या फिर नामुमकिन होगा। असल में इसका ठीक उल्टा है। जब से ये एडवांस टेक्नोलॉजी गाड़ियों में आने लगी है, खासकर कीलेस एंट्री, तब से इन गाड़ियों को चुराना और आसान हो गया है। 2023 में 2022 के कंपैरिजन में 2.5 गुना गाड़ियां ज्यादा चोरी हुई थी और 2024 में 2023 के कंपैरिजन में डबल गाड़ियां चोरी हुई हैं। एको कार इंश्योरेंस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इन लोगों ने एक रिसर्च की थी, उस रिसर्च से काफी डेटा मैंने यूज किया है, इसलिए एको का नाम लिया गया है। इस डेटा के अनुसार अगर इंडिया की सिर्फ मेट्रो सिटीज की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं। 2022 में सभी मेट्रो सिटीज में जितनी भी चोरियां हुई थी उनमें से 56% चोरी अकेले दिल्ली एनसीआर रीजन में हुई थी। हालांकि दिल्ली एनसीआर पुलिस ने इन चोरियों पर नकेल कसी और अब ये डेटा 56% से घटकर 37% रह गया है। दिल्ली एनसीआर में जितनी चोरियां रिपोर्ट की जाती हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हर 14 मिनट में, हर 40 मिनट में एक गाड़ी चोरी हो रही है हमारी कैपिटल से। दिल्ली एनसीआर में भी अगर मैं डीपली जाके आपको बताऊं कि किन एरियाज में ज्यादा चोरी रिपोर्ट की गई है तो वो है भजनपुरा, उत्तम नगर, शादरा, पड़पड़गंज और बदरपुर। दिल्ली एनसीआर रीजन में ज्यादा चोरी होने के कुछ अपने रीजंस हैं, जैसे कि वहां पर आपको गाड़ियां घरों के अंदर कम और सड़कों पर ज्यादा खड़ी दिखेंगी। कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग नहीं है, जिस वजह से चोरों के लिए रैकी करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसी कई सारी दुकानें हैं जहां पर चोरी हुई गाड़ी को 5-10 मिनट में ही खोलकर उसके पुर्जे निकालकर बेचा जा सकता है। इस तरह से गाड़ी को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है पुलिस वालों के लिए। इसके अलावा तीसरा पॉसिबल रीजन है कि दिल्ली एनसीआर रीजन के लोग और वहां की पुलिस ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से अगर इनकेस चोरी हो भी जाती है तो लोग तुरंत रिपोर्ट करते हैं और पुलिस वाले भी कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वो तुरंत रिपोर्ट दर्ज भी कर लेते हैं। दिल्ली के बाद किस मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा चोरी होती है तो वो है चेन्नई, फिर है थर्ड पर बेंगलुरु, फोर्थ पर है हैदराबाद और फिफ्थ पर है मुंबई। कोलकाता सबसे सेफेस्ट सिटी मानी गई है चोरियों के मामले में, वहां पर सबसे कम चोरियां रिपोर्ट हुई हैं। इस रिसर्च में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आई हैं कि सफेद गाड़ियां, जो गाड़ियों का रंग व्हाइट कलर का होता है, वो चोरों की सबसे पहली पसंद होती है। इसके पीछे का कारण है कि सफेद गाड़ी को चुराकर आप आसानी से छिप सकते हो, आंखों से बच सकते हो, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों का रंग सफेद ही होता है। तो सफेद गाड़ी को सफेद गाड़ियों के बीच में ढूंढना काफी मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप गाड़ियों को डिसमेंटल करके उनके स्पेयर पार्ट्स ना बेचते हुए पूरी की पूरी गाड़ी वैसी की वैसी बेचना चाहते हो कहीं दूर किसी दूसरे स्टेट में ले जाकर, तो वहां पर सफेद गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बेहतर होती है। यही दो पॉसिबल रीजंस हैं कि सफेद गाड़ियों को चोरी करने के लिए सबसे पहली पसंद पर रखा गया है। दूसरी जो बात निकल कर आई है वो बड़ी अनोखी है कि भाई चोरियां तो देखो हर दिन हो रही हैं, हर समय हो रही हैं, सुबह दोपहर शाम, हर 14 मिनट में एक गाड़ी चोरी हो रही है। लेकिन संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इन 3 दिन सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक ढूंढना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संडे को लगभग सब कुछ बंद होता है और कुछ कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो ट्यूसडे को बंद होते हैं और संडे को उल्टा खुलते हैं। तो भाई संडे और ट्यूसडे को तो ज्यादातर गाड़ियां अपने अपने घरों में खड़ी रहती होंगी, तो फिर चोरी कम होनी चाहिए थी, उल्टा ज्यादा हो रही है। तो क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि भाई जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिन लोगों के छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो लोग संडे और ट्यूसडे को फ्री रहते हैं, तो वो सोचते हैं यार चलो फ्री तो है, क्या करें, चलो गाड़ी ही चुरा लेते हैं, इसलिए शायद चोरियां ज्यादा होती हैं। तो फिर थर्सडे को गाड़ी कौन चुरा रहा है? थर्सडे को शायद जो प्रॉपर चोर हैं, जिनका प्रोफेशन है चोरी, जिनका जुनून है चोरी, वो चुराते होंगे थर्सडे को, और जिनका मन है चोरी करने का, पार्ट टाइम बोर हो रहे हैं, टाइम पास करने के लिए, शायद संडे और ट्यूसडे को चुराते होंगे। खैर ये तो मजाक की बात थी। जिस तरह से संडे, ट्यूसडे और थर्सडे में कोई लॉजिक नहीं है, उसी तरह से मेरी बात में भी कोई लॉजिक नहीं था भाई। अब बात आती है कि ये चोरी इतनी हो कैसे रही है। मतलब लॉजिक जो है वो ये कहता है कि भाई जो चोरी कर रहा है वो ऑब्वियसली उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, वरना कहीं जॉब कर रहा होता। पढ़ा लिखा नहीं है तभी तो चोरी कर रहा है। अब जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को चकमा कैसे दे पा रहा है? मतलब यार सोचने वाली बात है कि जो लोग बचपन में हर क्लास में टॉप करते थे, टॉप 3 से नीचे कभी इनकी रैंक आई नहीं, IITians, सुपर जीनियस, देश के बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश दुनिया का नाम कमा रहे हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं, वो जाकर एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उस टेक्नोलॉजी को चकमा देता है कौन? उसी कॉलेज, उसी IIT के सामने ठेला लगाने वाला कोई लड़का जिसने शायद एक भी क्लास नहीं पढ़ी होगी, 5th फेल होगा, 8th फेल होगा, वो भाई साहब आपकी टेक्नोलॉजी को फेल कर रहा है। भाई क्या मतलब ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या मतलब उस 2 करोड़ के पैकेज का? आपने कीलेस एंट्री बनाई ये सोचकर कि भाई कस्टमर को कंफर्ट भी मिलेगा और साथ में सेफ्टी भी मिलेगी, लेकिन चोर तो भाई आपसे 2 कदम आगे है। उसने भाई साहब कीलेस एंट्री को ही सबसे पॉपुलर और आसान जरिया बना लिया किसी भी गाड़ी को चुराने का।
आज के टाइम पर चोरों की पहली पसंद होती है वो गाड़ी जिसमें कीलेस एंट्री है। विंडो तोड़ो, अंदर आओ, डेटा ओवरराइट करो, गाड़ी चालू करो, निकल जाओ, टाटा बाय बाय काई बना। भाई साहब, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम जो हो रहा है पिछले कितने सालों से, कि ओटीपी आपसे मांगते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इस समय पर हम किसी को भी फोन लगाते हैं तो इंसान की आवाज बाद में आती है, पहले हमें 30 सेकंड तक सावधान होना पड़ता है कि सावधान, साइबर क्राइम से ये ओटीपी शेयर ना करें, फलाना ढमाका ना करें, लोन ले लें, जीन ले लें, वो न लें, तब जाके इंसान की आवाज सुनने को मिलती है इन कानों को। आप एडवांस हुए तो चोर आपसे और एडवांस हो गए। उन्होंने कहा मत दो ओटीपी, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप हमसे बस 1 मिनट के लिए बात तो करो, आपको मोबाइल हैक कर लेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल में आके हम पूछेंगे भी नहीं और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इतने नए तरीके निकाल दिए कि पुलिस भी चकरगिन्नी हो गई है। अब तो कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि भाई कॉल तक नहीं आ रहा है और अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो आप ये तो भूल जाइए कि आपकी गाड़ी एडवांस्ड है, लेटेस्ट है, तो चोरी नहीं हो सकती। आपकी गाड़ी में 1 या 2 टेक्नोलॉजी होंगी चोरी होने से रोकने के लिए, लेकिन उनके पास 25 तरीके हैं उस 1 या 2 टेक्नोलॉजी को बाईपास करने के लिए, तो भाई चोरी तो हो सकती है। तो अब बात आती है कि भाई चोरी हुई गाड़ियों का होता क्या है। तो एक तरीका तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि चोरी हुई गाड़ी को डिसमेंटल कर देते हैं, मतलब कि सारे पार्ट्स बाहर निकालते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देते हैं। कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की मार्केट में काफी डिमांड होती है। रही बात बॉडी की, तो जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, छोटे छोटे गैराज हैं, वो बॉडी वो खरीद लेते हैं, मतलब कि गाड़ी का कोई पुर्जा नहीं बचता जो बेचा ना जा सके। ये सबसे सेफेस्ट तरीका है चोरी हुई गाड़ी को ठिकाने लगाने का, क्योंकि पुलिस इस तरह की गाड़ी को ट्रेस कभी कर ही नहीं सकती। दूसरा पॉपुलर तरीका भी आप लोगों को पता ही है कि भाई गाड़ी चुराओ और किसी दूसरे स्टेट में रूरल एरिया में जाके बेच दो, जैसे कि यूपी बिहार के गांव वगैरह हम गाड़ी को ले जाकर बेच दो, वहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती है इस लेवल की कि चोरी हुई गाड़ी को पकड़ा जा सके। या बहुत दूर, जैसे कि अगर आपने केरल वगैरह से गाड़ी चुराई है, उसे ले जाकर बेच दो जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ ढूंढते फिरोगे। कई सारे लोग नेपाल या भूटान में ले जाकर गाड़ी बेच देते हैं, तो कौन ढूंढ पाएगा। और पुलिस भी एक हद तक ट्रेस कर सकती है। इतनी सारी गाड़ियां चोरी होती हैं कि हर किसी गाड़ी को ट्रेस करना भी मुमकिन नहीं है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी वो गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा चोरी होती हैं। मैं आपको 8 गाड़ियों के नाम बता देता हूं, 4 व्हीलर्स के, जो चोरों की पहली पसंद है हाल फिलहाल, क्योंकि ये पसंद बदलती रहती है मार्केट के जरूरतों के हिसाब से। टॉप 8 गाड़ियां जो सबसे ज्यादा चोरी होती हैं, उनमें से 8वें नंबर पर है महिंद्रा की बोलेरो। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी छोटी जगह पर, गांव वगैरह में, बोलेरो के अलावा आपको कोई दूसरी गाड़ी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। बोलेरो अगर कहीं से भी चुराकर किसी दूसरे स्टेट के गांव वाले एरिया में आप जाकर बेचते हो तो बहुत आसानी से लोग खरीद लेते हैं, जानते हुए कि ये चोरी की है। और उसको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इन छोटी जगहों पर पुलिस उतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं करती है। 7th पोजीशन पर है होंडा सिटी। इस गाड़ी की डिमांड भले ही अब जाके कम हो गई होगी, लेकिन यूज्ड मार्केट में इस गाड़ी की डिमांड अभी भी है और स्पेयर मार्केट में भी इस गाड़ी की डिमांड काफ़ी है। तो इस गाड़ी को चोरी करके, डिसमेंटल करके स्पेयर पार्ट्स बेचने का रीज़न ज़्यादा होता है बजाय पूरी की पूरी गाड़ी बेचना। 6वें नंबर पर है हुंडई की सेंट्रो। कहने को ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और यही कारण है कि इस गाड़ी को स्पेयर पार्ट्स के लिए चोरी किया जाता है और उसको डिसमेंटल करके बेच दिया जाता है। काफी डिमांड है भाई इस गाड़ी के बंद होने के बाद भी आज भी चोरी मार्केट में। 5th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, एक तो गाड़ियां बहुत हैं डिजायर, तो गायब होना बहुत आसान है। दूसरा, गाड़ियां बहुत हैं, इस वजह से इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, जिस वजह से चोरी भी ये ज्यादा होती है। 4th पोजीशन पर है ग्रैंड i10 नियोस। सेकंड हैंड मार्केट में या फिर चोरी के मार्केट में इस गाड़ी की बड़ी डिमांड है। लोग इसके स्पेयर पार्ट्स भी काफी पसंद करते हैं और साथ में पूरी की पूरी गाड़ी मिल जाए तो और अच्छी। 3rd पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा। भाई ये राजा है चोरों की, मतलब कि चोर इस गाड़ी पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। अगर उन मौका मिल रहा है क्रेटा चुराने का तो भाई वो दूसरी गाड़ी नहीं, सबसे पहले क्रेटा ही चुराते हैं। इतनी सारी क्रेटा सड़कों पर हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी कि क्रेटा को गायब करना बहुत आसान है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वाइट क्रेटा ही देखने को मिलती है सड़कों पर, इसलिए क्रेटा चुराकर भीड़ में गायब होना बहुत आसान है। उसके बाद इसके स्पेयर पार्ट्स को मार्केट में बेचना तो चुटकियों का काम है। 2nd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। रीजन वही है कि सबसे ज़्यादा बिकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा चोरी भी होती है क्योंकि रीसेल अच्छी है। सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली गाड़ी है मारुति की वैगनार। और रीज़न वही है कि भाई आपने टॉप सेलिंग कार्स के वीडियो भी कई सारे देख रखे होंगे, वैगनार हमेशा टॉप 3 सेलिंग कार्स में रहती है और यहाँ पर भी टॉप पोजीशन पर ही है। जो सबसे ज़्यादा बिकती है वही सबसे ज़्यादा चोरी होती है। एक और मज़ेदार बात मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई इंडिया में जो मार्केट शेयर है मारुति सुजुकी का, वो है 43 से 45% का। मतलब कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उनमें से 43 से 45% गाड़ियां
अकेली मारुति सुजुकी की होती हैं। और गजब की बात यह है कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां चोरी होती हैं उनमें से 47% गाड़ियां भी मारुति सुजुकी की ही होती हैं। इसी तरह से टू व्हीलर मार्केट की बात करूं तो वहां पर भी हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं और सबसे ज्यादा चोरी भी होती हैं। पुलिस वालों के हिसाब से जिन गाड़ियों की सबसे ज्यादा रिपोर्ट आती है वो है हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा, रॉयल एनफील्ड 350, होंडा डियो और हीरो पैशन। तो अब बात आती है कि इनकेस अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंफर्म करना चाहिए कि गाड़ी चोरी हुई है या फिर नो पार्किंग में खड़ी थी तो पुलिस वाले उठा के ले गए। अगर पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं तो अगल बगल वाले लोगों को पता होगा, उनसे पूछकर आप कंफर्म कर सकते हो। इनकेस अगर पुलिस वाले नहीं ले गए हैं और गाड़ी चोरी हुई है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और FIR कटवाना चाहिए। FIR कटने के बाद में आपने जिस किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है उस कंपनी को इन्फॉर्म करें कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो FIR आती है चोरी की, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आता है और इंश्योरेंस आता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांगती है वो आप सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद में पुलिस के पास 21 दिन 21 डेज का समय होता है गाड़ी को ट्रेस करने का। इन केस अगर 21 दिनों में गाड़ी ट्रेस नहीं हो पाती है तो नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट पुलिस वाले आपकी इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं और उसके बाद में आपने जो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको क्लेम मिल जाता है। इनकेस अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या करें कि हमारी गाड़ी चोरी ही ना हो, ऐसा क्या करें कि चोरों की नज़रों में हमारी गाड़ी आ ही ना, तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 8 टिप्स बताई थी कि अपनी गाड़ी को चोरी होने से आप कैसे कैसे बचा सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इनकेस अगर लिंक नहीं आ रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक छोड़ दूंगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।